हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। क्या है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करते हैं। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस। क्या है मेटल सरफेस? व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस। जैसे कि ये एच म्यू है, ये फॉल की जाती है मेटल सरफेस पर। एच म्यू जो एनर्जी है वो फॉल की जाती है एक मेटल सरफेस पर। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इज यूज टू द फॉलोइंग टू वेज। जैसे यहाँ से एनर्जी आई, क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है। ये था हमारा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके टू वेज हैं। देखो, फर्स्ट क्या है कि पार्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो पार्ट इज यूज टू द ओवरकम द सरफेस बैरियर। यानी कि जैसे ये कह रहा कि एनर्जी का वो पार्ट जो कि ओवरकम मीन्स ओवर यानी कि ज़्यादा होना, द सरफेस बैरियर यानी कि किसी भी मेटल की सरफेस पर जो एनर्जी होती है वो क्या हो, ओवरकम यानी कि ज़्यादा हो। तब क्या होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैम आउट द मेटल सरफेस। तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ से ये जो एच म्यू एनर्जी है ये यहाँ पर स्ट्राइक की, यानी कि अगर एनर्जी हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैम आउट द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव फंक्शंस। और एनर्जी के इसी भाग को, इसी पार्ट को कहा जाता है वेव फंक्शन। क्या कहा जाता है, ये हमारा जो है इसको क्या कहेंगे हम, वेव फंक्शन। और डिनोट किया है फाई नोट से। एच म्यू एनर्जी स्ट्राइक की मेटल सरफेस पर, इजेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स और उसको नेम दे दिया फाई नोट। ये है हमारा क्या है, वेव फंक्शन। ठीक है, क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नोट, एंड फाई नोट जो है उसको हम लिख सकते हैं एच म्यू नोट। ठीक है, ये वाली बात भी याद रखनी है, यानी कि इजेक्ट होने के बाद फाई नोट हुआ। देखो ये लिख रखा, फाई नोट को हम लिख सकते हैं एच म्यू। ठीक है, उसके बाद एच म्यू सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है कि द रिमेनिंग पार्ट, जो बची हुई जो एनर्जी है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू गिविंग ए वेलोसिटी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो बची हुई एनर्जी है वो किस में होती है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में होती है। दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये जो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम इसको क्या बोल देते हैं, ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। मीन्स इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी बताया कि हमारा एच म्यू जो होता है वो क्या होता है, फाई नोट। ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर ये इक्वेशन याद है तो आप इसको इजिली इक्वेट कर सकते हो। देखो एच म्यू क्या हमारे पास ये है हमारे फोटोन की एनर्जी। फाई क्या है हमारे पास, फाई नोट जो है वो क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। और ये हाफ एम वी स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो ये वाली इक्वेशन याद हुई कि एच म्यू इज इक्वल टू फाई नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया था कि फाई नोट की जगह हम एच म्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाई नोट जो है इसको एच म्यू नोट, क्या करेंगे, एच म्यू नोट। तो देखो ये वाली इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो एच म्यू एज इट इज इक्वल टू एच म्यू नोट, फाई नोट की वैल्यू पुट की, इसके बाद प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर एज इट इज, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतने होने के बाद देखो भाई अब हम क्या करेंगे, ये जो एच म्यू है इस एच म्यू नोट को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का एच म्यू नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो एच कॉमन है, कॉमन ले लिया, म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारा क्या है, एच म्यू माइनस म्यू नोट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये मैक्सिमम। ठीक है, क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, तो हम इसको मैक्सिमम ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
इक्वेशन आपको याद करनी है। फिर इसके थर्ड केस दिए गए हैं कि फर्स्ट केस ये है कि जब हमारा, देखो भाई एक बात ये याद रखना, मैंने ऊपर भी डायग्राम में समझाया था, ये हमारी क्या है, कोई मेटल सरफेस, ये हमारे पास है मेटल सरफेस। यहाँ से जो एनर्जी आई उसको नेम देंगे एच म्यू, ठीक है, क्या देंगे, यानी कि यहाँ से जो हम एनर्जी देंगे वो एच म्यू, और यहाँ से जो वर्क लगेगा मीन्स वर्क फंक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वहाँ पर जो लगेगा उसको हम बोलेंगे एच म्यू नोट या फिर फाई नोट। फाई नोट को ही हम एच म्यू नोट लिखते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। इतना याद होने के बाद देखो अगर ये समझ में आया तो ये केस आपको ऑफकोर्सली समझ में आएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है कि जो म्यू है वो क्या है, म्यू है लेस देन है म्यू नोट से, यानी कि म्यू लेस देन है म्यू नोट से। कहने का मतलब ये है यानी कि ये वाली जो एनर्जी है ये कम है और ये वाली ज़्यादा है। अगर मान लो ये 10 की एनर्जी यहाँ से स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस से और ये 20 है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, ये होगा कि यहाँ से अगर हमें मेटल सरफेस में अगर हम 10 की एनर्जी देंगे, 10 फोटोन की एनर्जी अगर देंगे तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज क्योंकि उसे तो 20 फोटोन एनर्जी की ज़रूरत है। कितनी, उसको तो 20 की ज़रूरत है। अगर 10 आई तो वो कोई भी उसमें क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल पाएगी वो एनर्जी। तब क्या होगा इस केस में, इन दिस केस no emission will take place, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये म्यू वाली जो एनर्जी है वो कम हो और म्यू नोट ज़्यादा हो, मीन्स अगर 10 की एनर्जी है और हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 20 की चाहिए, तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन नहीं क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इसका मिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस ये है कि अगर हमारा जो म्यू है वो इक्वल टू हो म्यू नोट की, मीन्स अब की बार जो ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ठीक है, तभी इक्वल होंगे। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो। इस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये वाला अगर हमें 10 की एनर्जी दी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन यानी कि वो बाहर तो निकल जाएगा मेटल सरफेस से लेकिन उसके अंदर फिर कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा बट टेक प्लेस, बट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव नो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, the ejected electrons will have नो काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा म्यू है ये 10 की एनर्जी दे रहा है तो अगर यहाँ से 10 एनर्जी मिलते इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएंगे, इजेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन इसके पास जो नो काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जाकर कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तभी करता है जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, लेकिन इसके पास तो एक सफिशियंट एनर्जी थी, यानी कि 10 की आई और 10 ही चाहिए थी, लेकिन मूवमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। सो इसके अंदर नो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड केस जो था वो था कि अगर ये म्यू है ये ज़्यादा हो म्यू नोट से। अब की बार देखो ये मेटल सरफेस, ये हमारा एच म्यू नोट, यहाँ से 20 की एनर्जी आई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद एच म्यू नोट है भाई, और यहाँ पर हमें 10 की ज़रूरत है। ये वाली अगर म्यू वाली जो है ये 20 हो और ये कम हो, ठीक है, अगर इस केस में हो तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए तो 10 एनर्जी सफिशियंट है, मीन्स हमें 10 की एनर्जी चाहिए, तो 10 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई, यानी कि 10 की एनर्जी मिलते ही इजेक्ट हो गए, 10 और बच गई। इसका कहने का मतलब ये है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट भी होगा और इलेक्ट्रॉन में मोमेंट भी होगी, ठीक है। तो देखो इन दिस केस द मिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी होगा, इजेक्शन भी होगा, और क्या होगा, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मोमेंट भी करेगा, इजेक्ट भी होगा, यानी कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है तो वो बाहर भी होगा, और उस बाहर होने के बावजूद भी उस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो मूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही भाई, ये मेन टॉपिक था। देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की सिंपली 2 केस हैं। फाई नोट जो है उसको एच म्यू नोट लिखेंगे, ये इक्वेशन याद रखनी है, ये याद होगी तो कंप्लीट आ गया। एच म्यू नोट इज इक्वल टू फाई नोट प्लस हाफ एम स्क्वायर। फाई नोट की वैल्यू क्या थी, एच म्यू नोट पुट करो यहाँ पर, यहाँ लेके गई माइनस हाफ एम म्यू स्क्वायर, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर 3 केस हैं, अगर म्यू लेस हो, म्यू नोट से इक्वल हो, ग्रेटर हो, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कुछ करेंगे क्या नहीं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।